अपने मैनकाइंड से, ह्यूमन काइंड से कुछ सोचते हैं और उससे कोई हम एक थीम डेवलप करते हैं, तो तब तक हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरी सोची हुई चीज़ें हैं या मैंने खुद से इसको रिसर्च किया है, इस पर लिखा, जब तक कि हम उसको राइट्स की हमको नीड होगी। राइट्स क्या हो गया, अभी सर ने बताया कि डिफरेंट टाइप्स के राइट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मीन्स कि जो ह्यूमन काइंड से सोची हुई चीज़ें हैं उसको हम रजिस्टर कराते हैं इन द राइट्स। तो सर ने बताया अभी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ के राइट्स होते हैं, जैसे कि पेटेंट बताया। पेटेंट के लिए क्या सबसे बेसिक होता है कि उसमें नॉवेलिटी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ तब तक पेटेंट नहीं कराई जा सकती है जब तक कि वो एकदम नया नहीं हो, यूनिक होना चाहिए। मीन्स इससे पहले किसी और ने पेटेंट करा रखा होगा, कुछ चीज़ें मैच होंगी तो हमारी पेटेंट नहीं हो सकते हो। और पेटेंट भी कराने के लिए उसके पूरे लॉज हैं, उसमें सारी क्राइटेरिया, फॉर्म फिल होता है, फिर उसमें टाइम लगता है, देन हमको वो पेटेंट मिलता है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स में। और एक बात हम आईपीआर की अगर कर रहे हैं तो आईपीआर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि चाहे वो मेडिकल हो गया, वो आर्ट्स के हो गए, वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का हो गया, या फिर आपके मैनेजमेंट के हो गए, इन सब जो कोर्सेज होते हैं उसमें आईपीआर ही एक ऐसा है जो सभी को हम पढ़ाया जाता है। और क्यों बताया जाता है, क्योंकि हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हो, कुछ करते हो, जब तक कि उसमें आपके पेटेंट राइट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी तब तक वो आपका बेनिफिशियल नहीं होगा। इसीलिए आईपीआर ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि आईपीआर में कोई चीज़ें। और अगर रिसर्च की बात हम कर रहे हैं तो जहाँ पर चैलेंजेस आते हैं वहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। रिसर्च क्या होता है, रिसर्च होगा, कोई भी थीम आपको मिलती है, आप उस पर सोचते हो, आप उस पर वर्क करते हो, देन आपका पर्सनल रिजल्ट होता है, फिर आप उसको जाके आईपीआर के अंदर आप रजिस्टर कराओगे, देन ये हो जाएगा, राइट मिल गया कि ये मेरा है। कोई भी यूज़ करेगा तो विदाउट आपकी परमिशन नहीं यूज़ कर सकता। इसमें सर ने सब बता ही दिया है कि आईपीआर में, जैसे कि अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब स्पेसिफिक लोकेशन को ही करता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि हमारा भागलपुर किसके लिए फेमस है, सिल्क के लिए हो गया। और हमारा जैसे कि अब आजकल हमारी यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीज़ों पे जीआई टैग ले चुकी है, जैसे लिट्टी चोखा बिहार का हो गया, आपका वो आपकी मधुबनी पेंटिंग, ये सब कहाँ की वो है, ये सब बिहार का है। तो इस पे वर्क चल रहा है, रिसर्च करके हम पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये कहाँ पाया गया था। जैसे कि अब एक सिंदूर एक क्रॉप है, उस पर रिसर्च चल रही है कि सिंदूर का यूज़ हुआ था मधुबनी पेंटिंग में, तो ये जो प्लांट है सिंदूर का वो पहले कहाँ पाया गया था, बिहार में पाया गया था। ऐसे ही चीज़ें हैं। और आज मुझे यहाँ अगर आईपीआर के बारे में सब कुछ आपको पता ही चल गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपने सारे जितने मैम लोग हैं, सर लोग हैं, प्लस अपने स्टूडेंट से मिल पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।